गाजा पट्टी के इलाके से जुड़े हुए इजराइल के इलाकों में किस तरीके की स्थिति है, कैसा खौफ है वहां, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गाजा में भी हालात हैं और साथ ही किस तरीके से इजराइल एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर गजा बॉर्डर पर मौजूद है और यहां पर देखिए वो बाड़ भी लगाए गए हैं जिनको तोड़कर हमास के आतंकी बुलडोजर के द्वारा उन बाड़ों को तोड़ा था और इजराइल में घुसपैठ की थी। उसकी तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। वो बाड़ यहां पर लगाए गए क्योंकि पूरा इसके ठीक पीछे गजा बॉर्डर है, गजा पट्टी का इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहीं से हमास के आतंकियों ने घुसपैठ की थी। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कई लेयर के बाड़ लगाए गए हैं। पूरी तरह से इस इलाके को सील करके रखा जाता है ताकि कोई इसके अंदर ना आ पाए। ये नुकीले तार आप देख सकते हैं इस पूरे गजा बॉर्डर के इलाके में लगाए गए हैं इजराइल की तरफ से। और यहाँ पर मैं अब तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ इन्हीं रास्तों से घुसपैठ की थी हमास के आतंकियों ने। वो तस्वीरें आपने देखी जब बुलडोजर के द्वारा उन तारों को, उन नुकीले तारों को और जो बाड़ लगाया गया था उसे तोड़ा था यहाँ पर हमास के आतंकियों ने। और उसके बाद इस सदराश शहर में और साथ ही जो एक और निराम गाँव है वहाँ पर हमास के आतंकियों ने घुसपैठ की, लोगों को मारा, किडनैप किया। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गजा बॉर्डर, इजराइल। तो इजराइल एक तरफ हमास के साथ टकराव ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने हमलों को किया है इजराइल के खिलाफ, जिसका जवाब इजराइल की सेना दे रही है। लेबनान बॉर्डर पर मिलिट्री ठिकानों पर इजराइल के पोस्ट पर हमला किया गया है। एंटी टैंक रॉकेट से यह हमला किया गया जिसका जवाब अब इजराइल की सेना दे रही है। लगातार दोहरे मोर्चे की लड़ाई इस समय बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हमास के रॉकेट हमले हैं तो दूसरी तरफ लेबनान के सीमा से भी, यानी इजराइल के उत्तरी इलाके के अंदर, तो दक्षिणी इलाके के अंदर गाजा पट्टी है और उत्तरी इलाके के अंदर लेबनान की बॉर्डर है जहां से हिजबुल्लाह की तरफ से भी बमबारी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इजराइल की सैन्य पोस्ट के ऊपर हमले की जानकारी मिल रही है। एंटी टैंक रॉकेट से हमला किया गया है और ऐसे में जवाबी कार्रवाई इजराइल की सेना कर रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर निशाना बनाते हुए बमबारी की जा रही है। जिन जगहों से इजराइल की पोस्ट के ऊपर हमला हुआ था उस पर जवाबी वार इस समय इजराइल की सेना कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से पलटवार। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाजा पर दिन रात बमबारी का सिलसिला जारी है। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस हर उस ठिकाने को निशाना बना रहे हैं जिसका रिश्ता हमास से हो सकता है, जहां हमास के आतंकी हो सकते हैं, हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर हो सकते हैं। उन इमारतों को तबाह किया जा रहा है और साथ ही गाजा का जो आसमान है वो इसी तरीके से धुएं और आग के शोलों के अंदर नजर आ रहा है। कुछ इसी तरीके की तस्वीर गाजा के आसमान पर दिन और रात नजर आ रही है। एक एक कर हर उस इमारत को नष्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और इजराइल का गुस्सा इस समय बिजली बनकर टूट रहा है गाजा के तमाम इमारतों और इलाकों के ऊपर। तो अल रिमल में बर्बादी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही किस तरीके से प्रिसिशन स्ट्राइक कर रहा है इजराइल वो भी बता रहे हैं। चुन चुन कर लगातार उन इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है जहां हमास के ठिकाने हो सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग को 120 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल हमास के ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार कर रहा है। चुन चुन कर आतंकियों और उनके आकाओं के छिपने के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर सदराश शहर में मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर हमास के आतंकियों ने सबसे पहले हमला किया था। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये यहाँ एसदरौत का पुलिस स्टेशन था जहां पर हमास के आतंकियों ने हमला कर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको मार दिया था। और इसी शहर में हमास के आतंकियों ने सबसे पहले हमला किया था। ये गाजा पट्टी से बिल्कुल सटा हुआ शहर है। जी न्यूज पहला ऐसा चैनल जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कत्लेआम हमास के आतंकियों ने इसी इलाके में मचाया है। और आप देखिए पुलिस स्टेशन बिल्कुल भी नहीं बचा है और यहाँ पर अभी क्रेन और बुलडोजर के माध्यम से तमाम जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। इस पूरी सड़क पर आपको सन्नाटा दिखाई देगा, सिर्फ पुलिस फोर्स के लोग दिखाई देंगे और यहाँ पर आम लोग इस वक्त नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें काफी डरावनी हैं क्योंकि इसी जगह पर हमास के आतंकियों ने ये हमला किया था जहां पर मैं मौजूद हूं और अभी भी इस इलाके में हमास के आतंकी मौजूद हो सकते हैं। काफी खतरनाक है यह इलाका जहां पर इस वक्त जी न्यूज मौजूद है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 2006 के बाद पहली बार गाजा में हमास को निशाना बनाने के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। वहीं पिछले 2 दिनों में आतंकवादी गाजा पट्टी से इजराइल इलाके में घुसपैठ करने में नाकाम रही हैं।
रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि अरब अल अरामशे के पास एक सैन्य चौकी पर लेबनान से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई। अब तक इस जंग में मारे गए लोगों की बात करें तो गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में 950 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं हमास के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा घायल हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस सद्रौत के पुलिस स्टेशन में हमास के आतंकी 10 की संख्या में घुसे थे। पुलिस वालों को मार दिया, स्थानीय लोगों को मार दिया, और जब इस पुलिस स्टेशन के अंदर सभी को मार दिया, उसके बाद इस पुलिस स्टेशन को हमास के आतंकियों ने रॉकेट से उड़ा दिया। अब मैं सीधे आपको तस्वीर की तरफ लेकर चलता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये कभी पुलिस स्टेशन था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ इस पुलिस स्टेशन पर जो मलबा है उसे हटाने के लिए क्रेन का सहारा लिया जा रहा है, बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमास के आतंकियों ने सबसे पहला हमला किया था। इसी जगह पर आप देखिए, साथ ही आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं। दीवारों पर आपको गोलियों के निशान दिखाई पड़ेंगे, वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो से सद्रौत में जी न्यूज़ सबसे पहले पहुंचा है। ये वो जगह है जहां से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमास के आतंकियों ने यहीं पर हमला किया था। अब तक यहां पर कोई भारतीय चैनल नहीं पहुंचा है। जी न्यूज़ आपको सबसे पहले यहां से रिपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि हमास के आतंकी गजा पट्टी से इसी इलाके में सबसे पहले अंदर आए थे। गजा पट्टी इससे बिल्कुल सटा हुआ है जहां पर मैं मौजूद हूँ। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने कुछ वक्त पहले उसके इलाके में छोड़े गए एंटी टैंक मिसाइलों के जवाब में लेबनान के कई इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल का यह भी कहना है कि उसने गाजा पट्टी में किसी भी नागरिक आबादी पर हमला नहीं किया है। जंग का आज 5वां दिन है। अमेरिका, रूस समेत कई देश इस लड़ाई में अपने अपने हित साध रहे हैं। ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे, जी मीडिया। जी न्यूज़।